आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एंड मेजर। तो एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट कैन बी यूज टू मेजर पावर। जो हमारा 3 वाट मीटर जो रहता है पावर मेजरमेंट का मेथड, वो बैलेंस और अनबैलेंस जो सर्किट होती हैं उन दो सभी सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब हमारा अगर लोड बैलेंस है या फिर अनबैलेंस लोड है, दोनों के लिए हम 3 वाट मीटर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इम्प्लाइज द। जो हमारा स्टैटिक एरर होता है वो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इन ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से एरर हो सकती हैं। तो स्टेरियोमैग्नेटिक फील्ड एरर भी होती है, हिस्टैरिसीस एरर भी होती है, टेम्परेचर एरर भी होती है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि तीनों प्रकार की एरर जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर्स ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग और इन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड। इस प्रकार की जो एरर होती हैं उसको हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। जो ग्रॉस और एरर होती है दिस टाइप ऑफ एरर मेनली कंप्राइज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरमेंट रिजल्ट। तो हमारा जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर आती है उसको हम ग्रॉस एरर में काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटल एरर्स अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ड्यू टू मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये पूछ रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर आती हैं वो उसमें कौन कौन से एरर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती हैं इसमें स्पेशली जो होती हैं वो लोडिंग इफेक्ट, इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग एज ए फ्रिक्शन, इरेगुलर स्प्रिंग टेंशन और कैलिब्रेशन एरर, ये 3 आती हैं। इसमें से हम लोग देखेंगे ड्यू टू मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये गलत है। ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी ओनली 2 इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ड्यू टू मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंटल एरर में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज। जो सेंसिटिविटी होती है इंस्ट्रूमेंट को उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन द आउटपुट दैट कैन बी डिटेक्ट विथ सर्टेनिटी, largest input change to which instrument fails to respond, ratio of change in the magnitude of the output to the corresponding change in the magnitude of the input, closeness of the output value for the repeated application of a constant input। जो सेंसिटिविटी होती है वो सेंसिटिविटी होती है कि अगर हम इनपुट में अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसको आउटपुट में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन द इनपुट या स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट टू द रिस्पॉन्ड ऑफ द आउटपुट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा सी, कि रेशियो ऑफ द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट टू द corresponding चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो हमारा PMMC होता है परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट होता है वो केवल DC को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो कॉल्ड एज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, वो होता है EMMC, इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नीचे क्वेश्चन और भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूजुअली यूज्ड एज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमो इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको जो है अगर हम ये DC पे कैलिब्रेट किए होते हैं तो बिना अदर कैलिब्रेशन के हम AC मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी हम AC पे कैलिब्रेट किए हों तो हम उससे DC भी मेजर कर सकते हैं, या DC पे उस इंस्ट्रूमेंट को हमने कैलिब्रेट किया हुआ है तो AC पर भी मेजर कर सकते हैं। मतलब कि हम बोथ AC और DC क्वान्टिटी को हम EMMC इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट मतलब AC to DC
DC टू AC, इसीलिए इसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम इन ए PMM इंस्ट्रूमेंट इज सपोर्टेड एट बोथ एंड विद द हेल्प ऑफ ज्वेल्ड बेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी, ज्वेल्ड बेयरिंग से सपोर्ट होता है स्पिंडल का, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS वैल्यू इज द डिफाइंड बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है जो RMS वैल्यू होती है वो किसके आधार पर परिभाषित की जाती है, तो हम लोग जानते हैं इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, हीटिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि जो RMS वैल्यू होती है AC में बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट विच रिप्रेजेंट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC दैट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रजिस्टर एज ए स्टडी डायरेक्ट करंट वुड व्हेन पास थ्रू द सेम रजिस्टर फॉर द सेम ड्यूरेशन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो RMS वैल्यू होती है AC की वो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि AC RMS वैल्यू को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो करते हैं, तो उसके फ्लो के दौरान जितना हीट प्रोड्यूस होता है वो सेम अमाउंट का हीट अगर हम DC सेम रजिस्टर से सेम टाइम के लिए फ्लो करते हैं तो वही सेम हीट जनरेट होती है। तो हीटिंग इफेक्ट से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग थ्रू द कॉइल फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है TD इज इक्वल टू NBIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, B फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, I करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, A इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू मेजर। जो हमारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है वो मेजर करता है चार्ज को, ऑप्शन नंबर डी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये हिंदी में गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी चार्ज इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टैंडर्ड गैल्वेनोमीटर जो होता है, स्टैंडर्ड गैल्वेनोमीटर ये मेजर करता है स्टेडी करंट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे बैलिस्टिक पूछा गया तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू मेजर चार्ज, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉट वायर अमीटर हैज नॉन लीनियर स्केल, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। रीजन दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, ए हॉट वायर अमीटर हैज नॉन लीनियर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो ये होता है एट हीट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्केल होती है वो नॉन लीनियर होती है। तो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमारा हीट करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, इसकी वजह से जो हॉट वायर अमीटर होता है उसकी जो स्केल होती है नॉन लीनियर होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीटर यूज। पूछ रहा है अमीटर को किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो अमीटर के द्वारा हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए वोल्ट मीटर अमीटर मेथड इज अप्लाइड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द वोल्ट मीटर रीड्स ए वैल्यू ऑफ 8.28 वोल्ट। मतलब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है V इज इक्वल टू हमारी यहाँ पे देखते हैं V इज इक्वल टू 8.28 वोल्ट है। अमीटर की रीडिंग है, मतलब जो अमीटर की रीडिंग I इज इक्वल टू 4.14 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेंगे, 4.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, R इज इक्वल टू V/I, यहाँ पे V की वैल्यू है 8.28 अपॉन वोल्ट अपॉन 4.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ ओम आ जाएगा, और ओम को किलो ओम में चेंज कर देंगे 2 किलो ओम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो हमारा 1 किलो ओम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ओम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज एन अमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई। कह रहा है कि किसी अमीटर की रेंज को इंक्रीज करना है, हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर किसी भी अमीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस
इज यूज्ड इन पैरेलल विथ अ मीटर। तो हमारा कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इंस्ट्रूमेंट गलत है, कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इंस्ट्रूमेंट गलत है, कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो अमीटर के लिए ऑप्शन सी लो रेजिस्टेंस का लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ अमीटर कनेक्ट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट की। यहाँ पे जैसे हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इंस्ट्रूमेंट, तो अगर हमें किसी वोल्ट मीटर की रीडिंग को जो है रेंज को स्केल करना, ये वोल्ट मीटर के लिए होता है, ठीक है। सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं हाई वैल्यू का वोल्ट मीटर की जो है रेंज बढ़ाने के लिए, अमीटर के लिए हम उसके पैरेलल में स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ। इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस सर्किट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिक्स्ड कॉइल इन ए डायनामोमीटर वाट मीटर इज। पूछ रहा है कि जो हमारी क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डायनामोमीटर होता है वाट मीटर, उसमें एक फिक्स कॉइल होती है, एक मूविंग कॉइल होती है। तो फिक्स कॉइल को हम लोग कहते हैं करंट कॉइल, सीसी के नाम से जानते हैं, और जो मूविंग कॉइल होती है उसको जो है प्रेशर कॉइल और या पोटेंशियल कॉइल कहते हैं। जो फिक्स कॉइल होती है, करंट कॉइल होती है, वो सीरीज में कनेक्ट होती है विद द लोड एंड कैरी इज द मेन लोड करंट। और जो मूविंग कॉइल होती है वो हमारी लोड के अक्रॉस मतलब पैरेलल में कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है फिक्स कॉइल इज एन डायनामोमीटर इज द करंट कॉइल, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज यूज्ड इन वाट मीटर। वाट मीटर में कौन सा इफेक्ट यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो होता है वो वोल्ट मीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे वाट मीटर के लिए इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाट मीटर इज यूज्ड ओनली इन एसी। एसी में हम लोग जानते हैं इंडक्शन टाइप वाट मीटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसके लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स टू इंड्यूस एडी करंट, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें केवल एसी में यूज कर सकते हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन है इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन एनर्जी मीटर आर मेड अप ऑफ। जो हमारा पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर होता है एनर्जी मीटर में वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है हमारा सिलिकॉन स्टील का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रिजोनेंस। जो हमारा क्यू मीटर होता है वो सीरीज रिजोनेंस पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चेक विथ एन ओम मीटर एंड ओपन रजिस्टर रीड। अगर जो है ओम मीटर से हम किसी रजिस्टर को चेक करते हैं ओपन रजिस्टर को, तो वो क्या रीडिंग देगा, इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर कोई सर्किट ओपन है, ठीक है, तो वो क्या रेजिस्टेंस शो करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो जीरो रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lissajous पैटर्न ऑफ CRO डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ साइन वेव टू फील्ड। तो पूछ रहा है कि Lissajous जो पैटर्न होता है CRO में किस चीज़ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन फ्रिक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, फेज रिलेशन पे, ऑल ऑफ दी, ये तीनों पे डिपेंड करता है, फेज रिलेशन, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन।